हम लोग दिल्ली गए तो मेरे यहाँ से दो बार भाग के गई है। अच्छा। और वो 2 बार भाग के गई है। उसके अलावा वो उसकी माँ जो है गाने स्पीड में गाना गाने आती थी, सिंगर थी वो। तो 2 जुलाई 2019 को जबरन पकड़ के शादी करा दिया। कट का निशान भी है चाकू मार। और बिना शादी का जब उसकी बहन को बच्चा हो सकता है तो ये तो शादी के बाद हुआ है। तो उसका माँ भी उसके बाप से 14 साल से अलग है। अच्छा। वो लोग नाजायज सेक्स रैकेट का धंधा करती है। अच्छा। जो प्रमाणित वहाँ का सरपंच साहब कर चुके हैं जी। हम आपको प्रूफ देंगे लेटर, वो आप स्क्रीन पे इल्जाम लगा रहे हैं एक औरत पे, एक लड़की पे आप इस तरीके का बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर आपका ये इल्जाम जो है वो गलत होगा तो तमाम जनता दर्शक देख रहा है, पुलिस प्रशासन के भी लोग देख रहे होंगे, तो आप पे भी कार्रवाई हो सकती है अगर ये गलत होगा तो। नहीं कार्रवाई हम आपको प्रूफ देंगे। लड़की की माँ और उसकी बेटी तीनों है, सब मिलकर सेक्स रैकेट का धंधा चलाते हैं। अच्छा। तो फिर आप ऐसी लड़की से शादी वक्त चेहरा कला प्रखंड के अंतर्गत हम है जो बिहार में आता है, और इनके पास हम इसलिए आए हैं क्योंकि इनका इल्ज़ाम है कि इनकी पत्नी जो है 14 महीने से इनको छोड़कर अपने मायके रह रही थी, और 14 महीने तक इनके साथ न रहते हुए भी वो एक बच्चे की मां बनती है। और इनका इल्ज़ाम है कि ऐसा कैसे हो सकता है जब 14 महीने तक हम उसके साथ नहीं थे। तमाम लोग समझ रहे होंगे कि ये जो ऐसा होता है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं कुछ गलतियों के कारण हुआ होगा। तो इनका वही इल्ज़ाम है कि क्यों ऐसा हुआ, मेरे साथ जो है वो धोखा हो रहा है। तो इन्हीं से जानेंगे। और आप जानते हैं कि एक पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो अटूट प्रेम का होता है, 7 जन्मों का रिश्ता होता है पति पत्नी का। फिर भी जो है आजकल की पत्नियां जो है, आजकल के पति जो है इस तरीके के हरकत करते हैं, और कहीं ना कहीं पति पत्नी का रिश्ता जो है वो तार तार करते हैं। तो क्या हुआ, मामला क्या है? बात यही है सर, ये कहानी 2 जुलाई 2019 से स्टार्ट होती है। हम एक स्टूडियो चलाते थे जी। तो उसमें मेरा गाने स्टूडियो में गाना गाने आती थी, सिंगर थी वो जी। तो 2 जुलाई 2019 को जबरन पकड़ के शादी करा दिया। कट का निशान भी है, चाकू मार दिया था। कौन चाकू मार दिया था? लड़की की माँ बहन। लड़की की माँ और बहन, आपकी वाइफ की माँ बहन? हाँ। मतलब इनकी वाइफ की माँ और बहन जो है आपको चाकू मार दिया? चाकू मार तो वो तो निशान है ही यहाँ। आपने FIR किया था? नहीं, वहाँ के दबाव में हम किए नहीं। उसका जब शादी हो गया तो वहाँ के दबाव से हमें रखना पड़ा। अच्छा। तो हम रख लिए, लेकिन वो दबाव में आप आके कहीं ना कहीं अपनी वाइफ के साथ रह रहे थे? हम लोग दिल्ली गए तो मेरे यहाँ से 2 बार भाग के गई है। अच्छा। और वो 2 बार भाग के गई है। उसके अलावा वो उसकी माँ जो है उसके बाप से भी 14 साल से अलग है। पूरा कैरेक्टर लेस ही फैमिली है उसका। उसका यही धंधा है। अच्छा। किडनैप करके शादी करना, ब्लैकमेल करना। मतलब आपको किडनैप करके शादी किया गया? और बिना शादी का जब उसकी बहन को बच्चा हो सकता है तो ये तो शादी के बाद हुआ है। आपकी जो वाइफ है उनकी बहन का बिना शादी का बच्चा हुआ है। अच्छा। मेरे पास प्रूफ है। अच्छा। तो आप पे किस तरीके का इल्जाम लगाया जा रहा है, और क्यों 14 महीने तक आपसे दूर रही? तो क्या कारण हो सकता है कि वो जैसे एक बार दिल्ली से भागी थी जी, एक बार मेरे घर से भागी है। शादी आपसे की, आपसे शादी करने के बाद भाग रही है? हाँ, भाग रही है। अच्छा। क्योंकि उसका माँ भी उसके बाप से 14 साल से अलग है। अच्छा। वो लोग नाजायज सेक्स रैकेट का धंधा करती है। अच्छा। जो प्रमाणित वहाँ का सरपंच साहब कर चुके हैं जी। हम आपको प्रूफ देंगे लेटर, वो आप स्क्रीन पे चलाइएगा, सारे आदमी को दिखाइएगा जी। तो इस तरीके का अगर आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं एक औरत पे, एक लड़की पे, आप इस तरीके का बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर आपका ये इल्ज़ाम जो है वो गलत होगा तो तमाम जनता दर्शक देख रहा है, पुलिस प्रशासन के भी लोग देख रहे होंगे, तो आप पे भी कार्रवाई हो सकती है अगर ये गलत होगा तो। नहीं कार्रवाई हम आपको प्रूफ देंगे। प्रूफ देखने के बाद ही आप स्क्रीन पे चलाइए। ग्राम कचहरी अपने आप में एक मान्य है। ग्राम कचहरी उन्होंने पैड पे लिख दिया है, बगेन ग्राम कचहरी पैड पे लिख दिया है कि ये धंधा करती है। प्लस ग्राम कचहरी के मतलब कचहरी में लिखा गया है कि लड़की जो है वो धंधा करती है आपकी वाइफ के लिए? हाँ, लड़की की माँ और उसकी बेटी तीनों है, सब मिलकर सेक्स रैकेट का धंधा चलाते हैं। अच्छा। तो फिर आप ऐसी लड़की से शादी क्यों की? आपको जबरन कराया गया था ना। अच्छा, जबरदस्ती मतलब आपको पकड़ के शादी करवाया गया। फिर आप पे मतलब ये एक बार निशान यहाँ लाइए, कैमरा को एक बार क्लोज कीजिएगा, इधर लाइए, इन पे निशान देखिए, अच्छे से दिखाइएगा। इनके गर्दन पे और भी जगह है, देख लीजिए ना। मतलब आपको चाकुओं से कहीं ना कहीं गोंदा गया है पूरा, मतलब आपको चाकू से आप पे वार हुआ है? यहाँ पे भी पूरा कट का है इतना। अच्छा, ये सब मतलब कट उट जो है चाकू किसने मारा आप पे? सोनी पटेल। हाँ, सोनी पटेल कौन है? मेरी साली। साली? हाँ, जो बिना शादी का एबॉर्शन कराई है। अच्छा। वही है। अच्छा। उसका इंद्रजीत पटेल। अच्छा। और उसकी माँ उषा पटेल। हाँ। और 3-4 आदमी और है जो वो लोग धंधा ही चलाते हैं, तो उनके पास आदमी का कमी नहीं है।
और काफ़ी ज़्यादा वहाँ से मैंने कॉल भी आता है कि जान मार के बिक देंगे, जान मार के बिक देंगे, काफ़ी आता है। मतलब आपको धमकी मिल रही है कि जान मार के बिक दिया जाएगा अगर तुम मीडिया के सामने हमारा पोल खोलोगे तो? हाँ मिलता है, हम तो पेपर में भी आया है, पेपर में भी आया है, पेपर में भी आया है, टीवी पे भी चला। पेपर का कट है आपके पास? कौन से पेपर में आया था? दैनिक संदेश। दैनिक संदेश में? तो पेपर का कट हमको दीजिएगा, हम स्क्रीन में जनता को दिखाएंगे। पेपर का कट भी है, वहाँ का जो ग्राम कचहरी का सरपंच साहब लिख के दिए हैं कि लोग धंधा करती है, वो भी है, वो भी आप स्क्रीन पे चलाइएगा। प्लस शादी के बाद हम लोग जो रील बना रहे थे पत्नी के साथ, हाँ रील बना रहे थे, उसका भी वीडियो देंगे, आप चलाइएगा। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ा जो है, एक बच्चा मेरा दिल्ली में हुआ था। अच्छा। जो अभी अढ़ाई 3 साल का है, लड़का, उसको तो हम जानते हैं। वो आप रखे हुए हैं कि बीवी के पास? उसी के पास है, उसी के पास है। और सेकेंड वाला जो हुआ है तो मेरे से 14 महीने भागने के बाद बच्चा हुआ है, वो भी वहाँ गांव में गए हैं तो पता लगा है। तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे के आप भविष्य जो है वो भी खतरे में है। वो तो खतरे में है, बच्चा जब पढ़ेगा नहीं, उस तरीके के माहौल में रहेगा, तो फिर आपका बच्चा भी जो है वो इसी सब तरीके का काम करेगा। यही सब के लिए उसका भाई जो इंद्रजीत पटेल है, वो मुरार थाने से 2 बार जेल जा चुका है। अच्छा, मतलब वो लोग, आपका कहना है कि आपकी पत्नी वगैरह, साली वगैरह जो है वो सेक्स रैकेट का काम चलाती है घर में? हाँ। घर में ही? हाँ। बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप अपनी पत्नी पे। प्रूफ दे रहे हैं हम ना, इल्जाम लगाने की बात नहीं, हम प्रूफ दे रहे हैं आपको कि स्क्रीन पे सारे आदमी को दिखाइए। ग्राम कचहरी से भी ये बोला गया है कि इस तरीके का धंधा करते हैं उन लोग। लड़की, हम तो बोल रहे हैं लड़की के पापा से भी उनका बात कराएंगे, रिकॉर्ड करके, वो भी आप डाल दीजिएगा। समझ रहे हैं कहीं ना कहीं पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, एक प्यार का अटूट बंधन होता है। हम लगा सकते हैं इल्जाम, लड़की का जो पापा है वो तो नहीं लगा सकते हैं ना। अच्छा, मतलब लड़की के पिता जो है वो भी अपने पत्नी से, मतलब लड़की के माँ से अलग हैं 14 साल से। 14 साल से, मतलब लड़की की माँ और लड़की आपकी पत्नी जो हुई और साली जो हुई, मतलब ये तीनों आदमी मिलके घर में सेक्स रैकेट चलाते हैं। ये बहुत बड़ा जो है पुलिस प्रशासन के लिए भी एक चुनौती है कि इस तरीके का। चुनौती नहीं है, वहाँ को प्रशासन को हम कई बार बोल चुके हैं, लेकिन वहाँ का प्रशासन जो बड़ा बाबू है संजीव कुमार साहू, वो ऑलरेडी उनसे मिले हुए हैं। अच्छा, मिले हुए। बहुत बड़ा इल्जाम है, देख रहे हैं आप। नहीं, 29 मार्च का बगेनगोला थाने का सीसीटीवी कैमरा देखा जाए, 3 अप्रैल का सीसीटीवी कैमरा उस थाने का देखा जाए, मेरे और मेरे ससुर के साथ वो लोग प्रभारी क्या सलूक किए हैं। लेट और जो कंप्लेन का लेटर दिए थे फाड़ के बिके हैं। ये बहुत बड़ा इल्जाम जो है एक पति का अपने पत्नी के ऊपर है, अपने सास के ऊपर है, अपने साली के ऊपर है, पुलिस प्रशासन के ऊपर है। जो वहाँ का कौन सा थाना पड़ता है वहाँ पे? बगेनगोला थाना। बगेनगोला थाना का जो प्रशासन है, जो बड़ा बाबू है, उनका जो संलिप्त है, इनके द्वारा कहना है। हालांकि हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते, लेकिन इनके पास जो है वो सारे सबूत, पुख्ता सबूत के साथ ये कह रहे हैं। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, रिकॉर्डिंग है इनके पास, सीसीटीवी फुटेज है। और